बोलना और प्रभावशाली बोलना एक कला है। इस कला में माहिर होने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। यह भी सही है कि कई लोगों को बोलने में जन्मजात महारत हासिल होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संवाद कला में जन्मजात महारत हासिल लोग ही अपना प्रभाव जमा सके। जब प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों के मन में प्रभावी बातचीत या भाषण की कला न होने से हीन भावना आ जाती है और उनकी तरक्की की राह में बाधा बन जाती है, तो मुझे बेहद दुख होता है। अफसोस इस बात का है कि लाखों लोग इस कमी की वजह से मन में निराशा और कुंठा पाले बैठे हैं और अपने भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप समझते हैं कि आपको जीवन में कभी समूह के सामने या मंच पर कोई भी प्रस्तुत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप गलत सोचते हैं कि भाषण या बातचीत की कला सीखी नहीं जा सकती, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। रिसर्च द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली संबोधन और बातचीत की कला सीखकर आत्मविश्वास से भरा वक्ता बन सकता है। इसको लिखने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि सामान्य और सहज तकनीकों से हर व्यक्ति में ऐसा गुण पैदा कर सकूं कि वह कहीं भी और कैसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास से अपनी बात रखे और सफलता पाए। वक्तव्य कला, मंच या माइक के डर से मेरे पाठक कभी हताश न हों। आपका भय, झिझक और तनाव जरूर हटा देंगे। मन में आए विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम शब्द ही है। ऐसा नहीं है कि मन में जो जो बातें आती हैं हम उन सबको बोलते जाते हैं। उसके लिए बुद्धि तय करती है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। किसी पागल व्यक्ति और हमारे बीच बस इतना ही अंतर होता है कि हम सोचकर बोलते हैं, जबकि वह मन में आ रही हर बात बोलता है, क्योंकि उसकी बुद्धि निष्क्रिय हो गई है। जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारे मन की अवस्था व विषय पर हमारी पकड़ को बता देते हैं। यही वाणी व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाती है। व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो पर बोलने की कला न जानता हो या अपनी बात को ठीक प्रकार से पेश न कर पाता हो, तो आज के समय में उसका अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि वाणी हमेशा दूसरे के लिए होती है और वही हमारी बात न समझ पाए तो इसका मतलब है कि हमें बोलने की कला, आर्ट ऑफ टॉकिंग, नहीं आती। हर भाषा के बोलने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे इंग्लिश जल्दी जल्दी बोली जाती है और हिंदी धीरे धीरे बोली जाती है। यदि हम इंग्लिश को धीरे और हिंदी को जल्दी बोलने लगें तो भाषा अपने मूल सिद्धांत से थोड़ा हट जाती है, जिससे उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर कम पड़ता है। कई लोग मन में जल्दी जल्दी सोच लेने के कारण जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, जिससे कई बार उनके शब्द के ऊपर शब्द चढ़ जाते हैं और सुनने वाले को बात समझ में नहीं आती, लेकिन बोलने वाले को लगता है कि उसने अपनी बात समझा दी है। कई बार व्यक्ति के शब्द की ध्वनि इतनी कम होती है कि सामने वाला सुन ही नहीं पाता। जिस तरह से लिखने में कोमा, पूर्ण विराम आदि का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार बोलने में भी यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो बोलने की कला में निखार आता है। हर शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक प्रकार से होना चाहिए। बोलते समय हमारे वाक्य पूरे होने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम आधे अधूरे वाक्य बोलते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसके मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बिना हम अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। हम जब बोलें तो हमारा हर शब्द अर्थपूर्ण हो, हमारी बातों में वजन हो और वह सामने वाले को उसकी मानसिक अवस्था से ऊपर उठाने वाला हो, उसको खुश करने वाला हो, ज्ञान देने वाला हो, समस्या का निदान करने वाला हो। जब जरूरत हो तब अवश्य बोलना चाहिए, लेकिन जब जरूरत नहीं हो या आप विषय से अनभिज्ञ हो तो नहीं बोलना चाहिए। हमारे शब्द सदा सुगंध जैसे महकने चाहिए। ध्यान रखें कि समूह में बोलने और दो लोगों के आपस में बोलने की शैली में थोड़ा अंतर होता है। वाणी में निखार के लिए बोलने का अभ्यास बड़ा जरूरी है। बोलकर ही हमारे पास अच्छे शब्द इकट्ठे होते हैं। इसलिए यह सोचना सही नहीं है कि नहीं बोलना आता तो चुप रहो। जिसको अच्छी तरह बोलना नहीं आता उसके लिए मौन नहीं होता, यह तो जिसको बोलना आता है उसके लिए होता है। जैसे व्रत भिखारी के लिए नहीं बल्कि जिसके पास भोजन है उसके लिए होता है। हम जो खाते पीते हैं उसका असर भी हमारी वाणी पर होता है। वही सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में वाणी को जन्म देता है। आपके पास बेहतरीन मौलिक विचार है, लेकिन अन्य लोग आपके विचारों को महत्व नहीं देते। जब आप समूह में अपनी बात कहते हैं, अक्सर दूसरे उस पर ध्यान नहीं देते, परंतु जब एक दूसरा व्यक्ति वही बात कहता है तो उसका जबरदस्त असर होता है। आप समाज में
और संस्थान में मंच पर जाना चाहते हैं, परंतु भय आपको रोक देता है। आप एक लीडर के रूप में उभरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु अन्य लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। आप सच्चे दिल से दूसरों के हित की बात कहते हैं, परंतु आपकी बातों का अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है। आप आत्मविश्वास की कमी से बेहतरीन अवसर हाथ से निकल जाता है और आपको उतनी तरक्की व प्रसिद्धि नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। सफल वक्ता, सफल व्यक्ति आपको 100% प्रैक्टिकल तरीके बताएगी जिससे आप अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत सकेंगे, मंच और माइक का बिना किसी भय के सामना कर सकेंगे। आपकी बातों को दूसरे महत्व देंगे एवं आप आत्मविश्वास से समूह और भीड़ में अपनी बात रख सकेंगे। बोलने की कला, आर्ट ऑफ टॉकिंग के नियम है। भाषा का निर्माण और प्रस्तुति की कला। 2. स्टेज, माइक और भीड़ का भय कैसे हटाएं। 3. बातचीत में लोकप्रियता। 4. श्रोताओं को जीतने की कला। 5. एंकरिंग से समाज व संस्थान में प्रसिद्ध। 6. इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और मीटिंग में आत्मविश्वास। 7. दूसरों को अपने विचारों से सहमत कैसे करें। सेमिनार और रिपोर्ट प्रस्तुति में तकनीकों का उपयोग। 9. बोलने की कला से लीडर के रूप में कैसे उभरे। मोहक मुस्कुराहट दोस्ताना और खुले नजरिए तथा संवाद की इच्छा का प्रबल संकेत होती है। यह एक दोस्ताना अशाब्दिक संकेत है जो इस आशा के साथ भेजा जाता है कि जवाब में सामने वाला भी मुस्कुराएगा। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप यह प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाले के प्रति आपका नजरिया सकारात्मक है। दूसरा इसे अपनी तारीफ के रूप में लेता है और सामान्यतः उसे अच्छा लगता है। परिणाम, आमतौर पर आपकी मुस्कान के जवाब में सामने वाला भी मुस्कुराएगा। मुस्कुराहट का अर्थ यह नहीं है कि आपको बनावटी चेहरा बनाए रखना है या यह दिखावा करना है कि आप हर समय खुश रहते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे आप जानते हैं या जिससे आप चर्चा करना चाहते हैं तो जरूर मुस्कुराएं। मुस्कुराकर आप प्रदर्शित करते हैं कि आप मिलनसार हैं और बातचीत करना चाहते हैं। इंसान का चेहरा बहुत से शाब्दिक और अशाब्दिक संकेत प्रेषित करता है। यदि आप दोस्ताना संदेश भेजते हैं तो आपको इसका जवाब भी दोस्ताना ही मिलेगा। जब आप गर्मजोशी मुस्कुराहट के साथ दोस्ताना हेलो कहेंगे तो वैसी ही प्रतिक्रिया पाकर आपको आश्चर्यजनक खुशी होगी। मुस्कुराहट व्यक्ति को यह बताने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। यह दर्शाती है कि आप सामने वाले के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। इससे दूसरा व्यक्ति आपसे बातचीत करने के लिए और अधिक खुलता है। यूं तो शिशु जन्म से बहुत बाद में बोलना सीखता है, मगर उसके द्वारा भाषा को सीखने की प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाती है और जन्म के बाद उसके रोने की ध्वनि में उसके माता पिता की मातृभाषा का असर देखा जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि एक नया शोध कहता है। वास्तव में बालक गर्भ में मां की आवाज के साथ साथ आसपास हो रही बातचीत को भी सुनता है। भावनाओं को व्यक्त करते समय ध्वनियों में जो परिवर्तन वह सुनता है उसे जन्म के बाद नकल करने की कोशिश करता है। शिशु मां के गर्भ में बाहरी आवाजों को सुनता है, यह एक स्थापित तथ्य है, लेकिन उन आवाजों की पहचान कर वह बोलने का अभ्यास भी कर लेता है। यह नई खोज है। इस खोज का श्रेय जाता है कैथलीन वर्मक को, जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जबर्ग की एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। कैथरीन और उनकी टीम ने अपने अभ्यास में पाया कि नवजात शिशुओं के रोने का पैटर्न अपने अभिभावकों द्वारा बोली जा रही भाषा के आधार पर तैयार होता है। आज तक वैज्ञानिक यही मानते आए थे कि बोलने की कला जन्म के 3 महीने बाद सीखी जानी शुरू होती है, लेकिन कैथरीन और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि यह प्रक्रिया जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है। हर भाषा को बोलने का अपना एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी बोलते समय वाक्य के अंत में जोर दिया जाता है, लेकिन हिंदी में यह उल्टा होता है। यानी हिंदी में कोई वाक्य बोलते समय शुरू में जोर दिया जाता है और वाक्य का अंत थोड़ी धीमी आवाज में होता है। यही पैटर्न शिशु अपने रोने की आवाज में भी अपना लेता है। इस शोध के लिए उन्होंने 60 स्वस्थ नवजात शिशुओं का चयन किया। इनमें से 30 फ्रेंच थे और 30 जर्मन। इनके रोने के अलग अलग 500 पैटर्न रिकॉर्ड किए गए, जैसे डायपर बदलते समय रोना, खाने के समय रोना, बात करते समय रोना आदि। शोधकर्ताओं ने पाया कि जर्मन नवजात शिशु रोते समय शुरुआत तेज आवाज हाई पिच से करते हैं और फिर उसे धीमा करते हैं, जबकि फ्रेंच बच्चे धीमी आवाज लो पिच पर रोना शुरू कर तेज आवाज तक जाते हैं। जर्मन और फ्रेंच भाषा इसी पैटर्न के आधार पर बोली जाती है।
शिशु मां द्वारा बोली जा रही भाषा में से ध्वनि संरचना की पहचान कर लेते हैं और अपने रोने में उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचिए कि आप किस भाषा में रोए थे। भाषण एक शक्तिशाली उपकरण है कि बनाने के लिए, या एक रिश्ते, पालक, या कि यह कैसे वितरित किया जाता है, पर निर्भर करता है। दुश्मनी दोस्ती बिगाड़ सकता है। प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों, उनके लिए सार्वजनिक रूप से शक्तिशाली बात करने की क्षमता की वजह से चुनाव जीता। हालांकि एक अच्छी तरह से तैयार भाषण की उपयोगिता चुनाव जीतने से परे है। एक संभावित हथियार के रूप में भाषण क्रांति और परिवर्तन की राह में बड़े पैमाने पर प्रेरित कर सकते हैं। कुछ लोगों को एक सहज करने के लिए एक शक्तिशाली भाषण देने प्रतिभा है, जबकि अन्य यह अभ्यास द्वारा मालिक कर सकते हैं। वहां 4 बुनियादी कदम है कि एक को धीरे धीरे शक्तिशाली बोलने की कला विकसित सीखने में मदद कर सकते हैं। अपने भाषण लिखें। अपने भाषण लेखन अपने विचारों को कंसाइजली और ठीक संगठित में मदद करता है। समकालीन तेजी से पेस्ट कारोबारी माहौल में कोई नहीं के लिए लंबी और अस्पष्ट कहानियां सुनने के लिए समय है को शक्तिशाली बात करते हैं, तो आप अपने उपवर्गों, जो जब आप बोल सकते हैं के साथ विस्तृत भाषण की एक रूपरेखा लिखना चाहिए। कुछ शोध कर रहा है और एक प्रसिद्ध उद्धरण शामिल दर्शकों का ध्यान खींचता है। वे अच्छी तरह से शुरू हो गया जीत का कहना है कि आधी लड़ाई है। दर्शकों को आप संबोधित कर रहे हैं के बावजूद एक संभावित उद्घाटन मदद कर सकते हैं। रखने के लिए अपने दर्शकों को अपने भाषण में अपने शब्दों के लिए सरिस से जोड़ा हुआ अभ्यास आईने के सामने। अभ्यास के बिना प्रतिभा बनाता है, लेकिन आधे कलाकार कोई भी अभ्यास के बिना एक कठिन काम जीत सकते हैं। कई शुरुआती दर्शकों के सामने बोलने का डर है। करने के लिए मंच भय पर काबू पाने यह सबसे अच्छा है एक दर्पण के सामने भाषण अभ्यास। जैसा कि आपको आईने में अपने चेहरे का भाव निरीक्षण आप शक्तिशाली मुख्य बिंदुओं पर बल द्वारा बोल सकता है। तनाव है कि आप मुख्य बिंदुओं पर रखा